ग्वालियर चंबल अंचल में नशे और हथियार की लत के चलते किशोर युवा अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। अंचल में युवा शराब, अवैध हथियार की लत की गिरफ्त में आ रहे हैं। अंचल में यूपी, उड़ीसा, राजस्थान से नशे का सामान आ रहा है, तो वहीं निमाड़ और पंजाब से अवैध हथियार सप्लाई हो रहे हैं। पूर्व में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के जरिए ये खुलासा हो चुका है कि नशे की लत और हथियार का चस्का पूरा करने के लिए युवा बड़े बड़े अपराध करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ग्वालियर में युवा नशे की लत, अवैध हथियारों की खनक में आकर बड़े बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कई बड़ी वारदातों में युवा कैसे कैसे अपराध कर गए। जनवरी 2025 में जनकगंज में झगड़ा कर रहे युवा अमरजीत को सुरेंद्र सिंह ने समझाया तो 18 साल के अमरजीत ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में 2 युवा और एक नाबालिग ने नकली पुलिस बनकर हथियार के दम पर ट्रक वालों से वसूली की, तीनों पकड़ाए गए। सिरौल में 16 साल की छात्रा को 20 साल के पड़ोसी युवा अपहरण कर ले गया, फिर हथियार की धमक पर झांसी में बंधक बनाकर कई दिनों तक रेप किया। गोल पहाड़िया इलाके में सूखे नशे के आदी 21 साल के ऑटो चालक ने परिचित 17 साल की छात्रा से रेप किया। स्कूल छोड़ने के वजह सुनसान इलाके में रेप किया गया। जनकगंज पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा था। हजीरा में नशे की लत को पूरा करने और प्रेमिका का खर्च उठाने के लिए 2 सगे भाई शातिर चोर बन गए। आखिर में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल पहुंचे। आतरी गांव में शराब पीने को लेकर झगड़े में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। राजू माहौर ने अपने दोस्त राजेश की गला घोंटकर हत्या की थी। नशे के आदी 17 साल के लड़के ने थाटीपुर इलाके में उत्पाद मचा दिया। पड़ोसी ने नशे के लिए रुपए नहीं दिए तो 17 साल के नाबालिग लड़के ने पड़ोसी देवेंद्र कटारी की 6 कारों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुरार में नशे के आदी 4 युवकों ने बाइक सवार महिला और उसके बेटे पर हमला कर उनकी बाइक लूट ली। मुरार पुलिस ने आरोपी अजय मोनू को गिरफ्तार किया। छोटू और गोलू नाम के आरोपी फरार हो गए थे। सभी युवा नशे की लत पूरा करने के लिए अपराधी बन गए। युवाओं के द्वारा हथियार का टशन और बढ़ रहे अपराध के पीछे बाल अपराध और मनोविज्ञान के जानकार कहते हैं कि आज के दौर में खराब माहौल किशोर और युवाओं को बर्बाद कर रहा है। बच्चों को घर वाले वक्त नहीं देते, मॉनिटरिंग नहीं करते। स्कूलों में बच्चों के मनोविज्ञान को जानने की व्यवस्था बंद हो चुकी है। बच्चे सोशल मीडिया पर एडल्ट और क्राइम कंटेंट देखकर उनकी नकल करते हैं। इसके लिए वो छोटी बात पर अपराध कर देते हैं। जिस तरीके से अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है, बहुत तेजी के साथ लोगों का अपराध के प्रति बच्चों का रुझान हो रहा है। इसमें बहुत से बच्चे तो नाबालिग बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, नशे की प्रवृत्ति भी हम देखते जा रहे हैं कि हम लोग चाइल्ड लाइन के माध्यम से काम करते थे तो स्टेशन पर और तमाम मंदिरों के आसपास जो बच्चे हैं वो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो उसका परिणाम ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्राइम की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे मोबाइल के माध्यम से और दूसरे माध्यम से साइबर क्राइम की तरफ भी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसकी वजह से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या करें। तो उसके लिए हम बराबर कुछ प्रयास करते हैं, उनको बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, CWC के समक्ष भी प्रस्तुत करते हैं और उनके पुनर्वास का भी काम कर रहे हैं। शहर में तमाम अपराधों के बाद पुलिस भी नशे और हथियारों पर लगाम लगाने की कवायद में जुटी है। अभियान चलाकर नशे और अवैध हथियार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर रेंज के IG अरविंद सक्सेना का कहना है कि आज के दौर में किशोर युवाओं की अपराध में बढ़ती भूमिका चिंता का विषय है। IG के मुताबिक एकल परिवार, फैमिली मॉनिटरिंग की कमी, मोबाइल पर सोशल मीडिया का एडल्ट कंटेंट देखने के चलते किशोर युवा नशे और अपराध की तरफ जा रहे हैं। किशोर युवा अपराध पर लगाम लगाने के लिए आज पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सोशल पेरेंटिंग की जरूरत है। कई ऐसे मैंने देखा जैसे सीरियल्स चलते हैं जो क्राइम कैसे किया जा सकता है या कोई पुराने क्राइम के विषय में बहुत हाईलाइट करके इस प्रकार की चीज़ें दिखाते हैं जो एक ऐसे किशोर के मस्तिष्क में इंग्रेव हो जाती हैं और वो कोशिश करता है कि उसको वो एक्सपेरिमेंट करे। फिर आजकल एक प्रवृत्ति और हुई है कि जो कई बार मैंने ये भी देखा कि संचल में कि जैसे कट्टे को वो उसका उपयोग करके उसको चमकाते हुए कट्टे को दिखा रहे हैं और उसके बाद जो है वायरल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं टोटली जो इलीगली गतिविधियां कहलाई हैं और इनके प्रति मतलब जो है हमारे जो किशोर जो डेवलप हो रहे हैं युवकों की तरफ या युवक बन चुके हैं, इस प्रकार रुझान पूरी तरीके से गलत है। आजकल जो एकल परिवारों का प्रचलन बहुत बड़ा है और संयुक्त परिवार जो है विकसित हुए हैं, तो उसमें कई बार जो अलगाव की स्थिति रहती है, जब उसको काउंसिल करने के लिए सीनियर्स नहीं रह जाते तो कई बार वो नशे जैसी जो कुत्सित प्रवृत्तियां हैं उसकी और वो डिक्लाइन हो जाते हैं।
इसके माध्यम से उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, पर वो ये नहीं समझते कि ये तो वो एक्टिविटीज़ आउट ऑफ रूल ऑफ लॉ कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में आज किशोर युवा अगर इसी तरह से अपराध में उतरता रहेगा तो आने वाले वक्त में पुलिस ही नहीं, परिवार और समाज के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा। लिहाजा पूरे समाज को जागरूक होकर युवा किशोरों पर निगरानी के साथ उनके भविष्य को बेहतर बनाने, काउंसलिंग से लेकर सामाजिक शिक्षा देनी होगी, तभी इन अपराधों पर रोक लगनी संभव हो पाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।